ओके, तो नया सेशन शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि फ्लूइड मैकेनिक्स होता क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है फ्लूइड मैकेनिक्स का। उसमें फिर के बाद हमने देखा कि सॉलिड एंड फ्लूइड्स में क्या डिफरेंस है, फ्लूइड को कैसे डिफाइन करते हैं, फ्लो को डिफाइन कैसे करते हैं, वो सब देख लिया हमने। और फिर हम लोगों ने प्रॉपर्टीज भी शुरू कर दिया था, ठीक है, फ्लूइड्स का प्रॉपर्टीज भी शुरू कर दिया था हम लोगों ने। तो प्रॉपर्टीज में हमने फर्स्ट क्या देखा था कि फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या देखा, मास डेंसिटी देखा हमने, मास डेंसिटी। उसके बाद क्या देखा हमने, वेट डेंसिटी। उसके बाद क्या देखा, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, आज हम एक और प्रॉपर्टी देखेंगे, वो है स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, वीएस। इसके बाद जो है विस्कोसिटी, हम उसको विस्कोसिटी ठीक है। तो आज हम लोगों ने ऑलरेडी ये तीन देख लिया था, राइट। आज ये चौथा देखेंगे, स्पेसिफिक वॉल्यूम। और फिर आज हम इस पे सम्स करेंगे, थोड़ा सा सम्स करने के बाद ये जो बाकी जो प्रॉपर्टीज है हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हम सम्स पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये चार प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो चार प्रॉपर्टीज कंप्लीट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पे सम्स करेंगे। ओके ओके, तो आज हमें देखना है कि व्हाट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम। हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम वीएस। स्पेसिफिक वॉल्यूम वीएस, ठीक है। स्पेसिफिक वॉल्यूम देखना हमको। तो उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं कि इट इज डिफाइंड एज, या फिर इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ मास डेंसिटी। ठीक है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ मास डेंसिटी, या फिर उसका एक और डेफिनेशन है कि इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेट डेंसिटी। रेसिप्रोकल ऑफ वेट डेंसिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, ऐसा स्मॉल वीएस, इसका सिंबल 1/ρ इज इक्वल टू 1/ρ। रो क्या होता है, kg पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। इसको ऊपर लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब पर kg, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग ये स्पेसिफिक वॉल्यूम को, कैसे डिफाइन करेंगे, वॉल्यूम पर kg मास, ठीक है, ऐसे डिफाइन करेंगे। तो ये डेफिनेशन कैसा रहेगा, अभी देखो हम इसको डिफाइन करने जा रहे हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम को। इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 यूनिट मास। कैसे डिफाइन करेंगे इसको, इट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 यूनिट मास ऑफ फ्लूइड, ठीक है। सो नाउ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये इसका डेफिनेशन है, राइट। क्या डेफिनेशन है, इट इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 kg मास ऑफ फ्लूइड। तो इसके, और ये हमारा उसका फॉर्मूला रहेगा, ये फॉर्मूला। तो इसको मैं तो ब्रीफ कर देता हूं कि therefore specific volume is what, 1/ρ which is equal to मीटर क्यूब पर kg, ठीक है। या फिर उसको और ठीक से लिखता हूं मैं, क्या होगा ये, स्पेसिफिक वॉल्यूम इज 1/ρ इज इक्वल टू क्या रहेगा, वॉल्यूम अपॉन मास। इसका यूनिट क्या रहेगा, मीटर क्यूब पर kg, ठीक है। या फिर अगर मैं उसको बोलूं कि Vs इज इक्वल टू 1/ स्पेसिफिक वेट, तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अपॉन वेट ऑफ फ्लूइड। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड, यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड, ठीक है। यहां पे क्या है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 यूनिट मास ऑफ फ्लूइड। यहाँ पे क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 यूनिट
वेट ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो ये दोनों डेफिनेशन सही है। और इसका यूनिट क्या रहेगा इस केस में, अगर हम लोग उसको इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक वेट डिफाइन करते हैं तो यूनिट क्या रहेगा हमारा इसमें, मीटर क्यूब पर न्यूटन। ठीक है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम को डिफाइन करने का दो तरीका है, ऐसा, राइट। ओके, तो ये चार प्रॉपर्टीज देखा हमने। फर्स्ट क्या था, मास डेंसिटी, वेट डेंसिटी, उसके बाद फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड देन स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी, वो काफी डिटेल में मुझे पढ़ाना पड़ेगा। तो आज हम लोग क्या करेंगे, ये फर्स्ट 4 जो प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर जो सम्स हैं उसे हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सम सॉल्व करने से पहले मैं इन सब का जो फॉर्मूला है इसको मैं लिख लेता हूं, तुम लोग भी इसको नोट कर लेना फॉर्मूलेस को। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला हमारा क्या है, फर्स्ट फॉर्मूला, ये लिस्ट ऑफ फॉर्मूलेस। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, मास डेंसिटी, इसका सिंबल क्या है, रो। कैसे निकालेंगे इसको, मास पर यूनिट वॉल्यूम, और इसका यूनिट क्या रहेगा, केजी पर मीटर क्यूब, ये इसका यूनिट है। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला क्या है, वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम, और इसका यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन पर मीटर क्यूब। थर्ड, ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि ये दोनों का रिलेशन क्या है, रो और स्पेसिफिक वेट का रिलेशन क्या है, कि स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू रो इंटू 9.81, ये दोनों का रिलेशन है। फोर्थ हमें ना दोनों का वैल्यूज याद होना चाहिए। एक तो रो ऑफ वाटर कितना है, स्टैंडर्ड वैल्यू है ये, मीटर क्यूब, और दूसरा स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर कितना है, 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये हमको मालूम होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। उसके बाद हमने देखा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या था, स्पेसिफिक ग्रेविटी रो अपॉन रो ऑफ वाटर, और एक फॉर्मूला था, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट डेंसिटी अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, हमको मालूम है ये रो ऑफ वाटर कितना होता है, 1000 kg पर मीटर क्यूब, और रो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर कितना होता है, 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। यहां पे ना हमें S ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर का वैल्यू कितना है, 1, वो याद रखना है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी Hg इज 13.6, ये हमको याद रखना है, स्टैंडर्ड वैल्यू याद रखना है हमको। ठीक है, सिक्स्थ क्या है, सिक्स है स्पेसिफिक वॉल्यूम, जो हमने देखा अभी फोर्थ प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है वो, 1 अपॉन रो, या फिर Vs इज इक्वल टू 1 अपॉन स्पेसिफिक वेट। ठीक है, तो ये चंद फॉर्मूलेज हैं जो हमको याद करना है, और आज हम इसी के बेस्ड पे हम लोग क्या करेंगे, सम्स सॉल्व करेंगे, राइट। सो सम्स देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के ऊपर सम्स। हमारा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो ये, अच्छा ये जो चैप्टर है हमें उसको ठीक से करना है, क्योंकि यही बेसिक्स है, आगे यही हमको आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। ठीक है, तो इसमें ध्यान से सॉल्व करना है, समझना है कंसेप्ट को इसको। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 में ये फाइंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल हुज स्पेसिफिक वेट इज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या क्या दिया यहाँ पे, फाइंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब क्या, एस फाइंड करने बोल रहा है, किसका, ऑयल का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे किसका, ऑयल, तो नीचे हमको लिखना है यहाँ पे, ठीक है, कि ऑयल लेके क्या है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल मुझे निकालने बोल रहा है। क्या दिया, हुज स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ऑयल लिखेंगे। तो ये हैबिट डाला करो कि स्पेसिफिक ग्रेविटी किसका, ऑयल का,
स्पेसिफिक वेट किसका, ऑयल का, ठीक है। कितना दिया ये 7.85 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है, ये दिया हमको। अब यूनिट्स पे हमको ध्यान देना है, ठीक है, किस पे ध्यान दोगे, यूनिट्स पे ध्यान दोगे। इसको क्या रहेगा यूनिट्स, हमारा फोर्स हमेशा किस में रहेगा, न्यूटन में रहेगा, और लेंथ या फिर एरिया हमेशा किस में रहेगा, मीटर में रहेगा, ठीक है। यहां पे देखो कन्वर्जन क्या करना पड़ेगा मुझे, 7.85 इंटू किलो न्यूटन दिया है, मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो इंटू 10⁻³ न्यूटन, राइट, डिवाइड नहीं, सॉरी, न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये क्या है, स्पेसिफिक वेट ऑफ ऑयल, कन्वर्जन फैक्टर याद रखना। अब उसने क्या पूछा है मुझे, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल निकालने के लिए, ठीक है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल अगर मैं फॉर्मूलाज देखूं तो यहां पे देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल के लिए दो फॉर्मूलाज है, एक क्या है रो बाय रो, ये वाटर रहेगा, ठीक है, और दूसरा क्या W बाय W, स्पेसिफिक वेट बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। तो मुझे यहां पे क्या दिया है, स्पेसिफिक वेट ऑफ ऑयल दिया है, और क्या बोला है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल निकालो। तो मेरे पास W है, रो नहीं है, ठीक है। तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूं, ठीक है, राइट। क्या रहेगा फॉर्मूला कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट अपॉन स्पेसिफिक वेट ऑफ ऑयल, ठीक है। ध्यान रखो यहां पे ऑयल लिखा मतलब ये भी बाय डिफॉल्ट किसका रहेगा, ऑयल रहेगा, ऑयल 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 ऑयल, ठीक है। इज इक्वल टू, यहां पे इक्वल टू स्पेसिफिक वेट ऑफ ऑयल कितना दिया है, ये वाला कितना है, ये 7.85 10⁻³ डिवाइड बाय वाटर कितना है 9810, ठीक है। इसको कैलकुलेट करो तो मैं आंसर कितना मिलेगा 0.8। तो ये है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल। उसको क्या करेंगे हम लोग, बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है, राइट, बॉक्स में डाल देंगे। तो ये ऐसे ही काफी सिंपल सम्स हैं, ओके। लेकिन जरूरी है सब करना ताकि हम यूज टू हो जाए, हमको मालूम पड़ेगा कि भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, उसे हमको यूज टू हो जाए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल इज, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल, ठीक है, ये हैबिट डालोगे यहां पे ऐसा स्पेसिफिक एस लिख के नीचे ऑयल कितना दिया 0.8। व्हाट इज स्पेसिफिक वेट ऑफ ऑयल, ऑब्वियसली किसका पूछ रहा है वो, ऑयल का ही पूछ रहा है। स्पेसिफिक वेट ऑफ ऑयल इन न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। सिंपल है तो और भी सिंपल है, हमको मालूम है कि उसने स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है, इसका मतलब क्या है कि वो इशारा कर रहा है कि हम स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला यूज करें, एक इशारा है, ठीक है। हम लोगों ने वो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल का जो फॉर्मूला है वो लिखना शुरू कर दिया। इधर मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल के लिए क्या यूज करूंगा, W बाय W यूज करूंगा, स्पेसिफिक वेट ऑफ ऑयल बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर यूज करूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, स्पेसिफिक वेट निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक वेट ऑफ ऑयल डिवाइड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, ठीक है, राइट। हमको बाय डिफॉल्ट मालूम है स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर कितना होता है, ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू है। स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर कितना होता है 9810। सो देयरफॉर क्या क्या दिया यहाँ पे 0.8 तुम्हारा स्पेसिफिक ग्रेविटी है, इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट ऑफ ऑयल डिवाइड बाय 9810। सो देयरफॉर स्पेसिफिक वेट ऑफ ऑयल क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसको, ठीक है, और हमें वैल्यू कितना मिलेगा 7848 न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसको बॉक्स में डाल दो, ठीक है, राइट। तो अभी जो भी हम सम्स करेंगे ना वो इसी पे बेस्ट रहेगा, ओके, समझ में आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? 1 लीटर ऑफ क्रूड ऑयल वेट्स 9.6 न्यूटन। इसको ध्यान से देखो, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, क्या बोल रहा है वो? 1 लीटर ऑफ ऑयल, क्रूड ऑयल वेट्स 9.6 न्यूटन। ठीक है, ये 1 लीटर क्या है? 1 लीटर क्या होता है? जब हम लोग देखो दूध लेने जाते हैं, हम बोलते हैं ना 1 लीटर दूध दो, तो वो 1 लीटर होता क्या है? वो एक्चुअली वॉल्यूम है, राइट? मिल्क का वॉल्यूम। तो यहां पे मुझे क्या दिया? 1 लीटर जो है ना, 1 लीटर वो क्या रहता है? वो एक्चुअली वॉल्यूम दिया रहता है। ये 1 लीटर क्या है? वॉल्यूम है। लेकिन हमारा वॉल्यूम हमेशा किस में रहता है? मीटर क्यूब में रहता है। किसमें रहता है? मीटर क्यूब में। तो मुझे ये 1 लीटर को क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर क्यूब में। तो इसका कन्वर्जन याद रखो कि ये 1 है इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो हमारा वॉल्यूम कितना है? 1 इंटू 10⁻³ ये याद रखो कि 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम। ये इसका कन्वर्जन फैक्टर है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि 1 लीटर ऑफ क्रूड ऑयल वेट्स 9.6 न्यूटन। अच्छा, ये वेट जो दिया है वो क्या स्पेसिफिक वेट है या फिर सिर्फ वेट है? ठीक है, एक तो हमारे पास 2 चीज है ना, 2 टाइप के वेट है ना, एक तो सिर्फ वेट, दूसरा क्या है? स्पेसिफिक वेट। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? ये 9.6 का यूनिट क्या है? न्यूटन है, राइट? तो न्यूटन हमेशा किसका रहता है? वेट का रहता है। अगर ये स्पेसिफिक वेट होता W, राइट? अगर ये स्पेसिफिक वेट होता या फिर वेट डेंसिटी होता तो इसका क्या होता यूनिट? न्यूटन पर क्या होता? न्यूटन पर मीटर क्यूब दिया होता। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? सिर्फ न्यूटन दिया है। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या दिया इसने? वेट दिया है। मैं वेट को ना पूरा स्पेल करूंगा उसको। कितना है वो? कितना है वो? 9.6 न्यूटन। क्या पूछा यहाँ पे? कैलकुलेट स्पेसिफिक, फाइंड स्पेसिफिक वेट। ठीक है, किसका? ऑयल का, क्रूड ऑयल का। एंड डेंसिटी, वेट एंड डेंसिटी, राइट? दोनों चीज पूछा है। ये ऑयल का, ये क्वेश्चन पूछा उसने। ठीक है, ओके, तो कैसे आगे बढ़ेंगे इसका भी हम लोग? काफी सिंपल है ये भी, कि क्या दिया हमको? वॉल्यूम दिया है, हमको वेट दिया है। क्या पूछा है? स्पेसिफिक वेट ऑफ ऑयल पूछा है। कैसे निकालेंगे उसको हम लोग? स्पेसिफिक वेट ऑफ ऑयल चेक करो। हमारा फॉर्मूला क्या है? वेट डेंसिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम। सो देयरफॉर स्पेसिफिक वेट ऑफ ऑयल इज इक्वल टू, चीज याद रखो, यहां पे कंसेप्ट बोल रहा हूं मैं, यहां पे सॉल्व कैसे करोगे उसको देखो आगे के लिए भी। कि जब भी हमें ना स्पेसिफिक वेट पूछे, कोई भी ऑयल का, कोई भी फ्लूइड का, तो हमेशा अपने आप को क्या पूछना कि क्या मुझे इस ऑयल का स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम है क्या? क्या मुझे इस ऑयल का स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम है क्या? अगर मालूम है तो मैं उसको क्या करूंगा? इंटू 9810 से मल्टीप्लाई करूंगा उसको। ठीक है, राइट? मालूम है मुझे यहां पे स्पेसिफिक वेट नहीं दिया है, यहां पे नहीं दिया। ठीक, तो ये एक फॉर्मूला उसको याद रखो। मे बी ये इस केस में यूज नहीं हो रहा है, हम उसको आगे यूज करेंगे, लेकिन उसको हाईलाइट कर देना उसको। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे रेगुलर मेथड पे कि स्पेसिफिक वेट ऑफ ऑयल, उसका फॉर्मूला क्या है स्पेसिफिक वेट ऑफ ऑयल का? कि वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो क्या रहेगा ये? वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम। वेट क्या है? 9.6, वॉल्यूम की तरह 1 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये क्या हो गया? स्पेसिफिक वेट ऑफ ऑयल। इसको क्या करो? हाईलाइट कर दो बॉक्स में। अब दूसरा क्या पूछा उसने? स्पेसिफिक डेंसिटी, मास डेंसिटी ऑफ ऑयल। ठीक है, तो इसका हमको रिलेशन मालूम है
कि भाई स्पेसिफिक वेट डेंसिटी ऑफ ऑयल इज इक्वल टू रो, ये वाला है ना थर्ड वाला, ये फॉर्मूला यूज करेंगे उसको, इंटू 9.81 इंटू 9.81 करेंगे, इज इक्वल टू, ये कितना मिला मुझे 9.6 इंटू 10⁻³ राइट, डिवाइड बाय, इसको मैं नीचे लेके आता हूं 9.1, तो मुझे क्या मिलेगा रो ऑफ ऑयल। सो देयरफॉर स्पेसिफिक डेंसिटी या फिर मास डेंसिटी ऑफ ऑयल अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो मुझे कितना मिलेगा 978.6 kg/m³, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 कितना मिलेगा मुझे 978.6 kg/m³। ठीक है, तो यहां पे हमने दो चीज देखा, एक तो ये कन्वर्जन फैक्टर हमको मालूम होना चाहिए और दूसरा मैंने ये हाईलाइट कर दिया, इसको याद रखो, मे बी आगे जाके हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया है? द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 3000 kg। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो ये किसका डेंसिटी है? कोई भी एक लिक्विड है उसका डेंसिटी है। कितना डेंसिटी है ये? 3000 kg/m³। ठीक है, कैलकुलेट क्या? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दिस लिक्विड, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड एंड स्पेसिफिक वेट ऑल्सो, दोनों चीज पूछा है। स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछा है एंड स्पेसिफिक वेट भी पूछा है। ठीक है, राइट। सॉल्व कैसे करेंगे उसको? क्या दिया यहाँ पे? स्पेसिफिक डेंसिटी है, मास डेंसिटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड क्या निकालना मुझे? वेट डेंसिटी। तो क्या मैं सीधा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल इज इक्वल टू रो अपॉन रो वाला फॉर्मूला यूज करूं कि मुझे रो ऑफ लिक्विड मालूम है? हमने ये भी देखा कि अगर ये लिक्विड है, यहां पे लिक्विड, तो ये भी किसका है? सेम लिक्विड का होता है। इज इक्वल टू, ये कितना है? 3000 डिवाइड बाय रो ऑफ वाटर कितना होता है? रो ऑफ वाटर बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड वैल्यू कितना उसका? 1000। सो डिवाइड बाय 1000, तो मुझे कितना मिल गया वैल्यू? 3 लिक्विड। अच्छा, ये जो लिक्विड है ना उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है? 3। इसका मतलब क्या कि दिस लिक्विड इज 3 टाइम्स हेवियर देन वाटर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या पूछा? स्पेसिफिक वेट ऑफ दिस लिक्विड। तो मैं क्या पूछूंगा अपने आप को? क्या मुझे इस लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम है? इस लिक्विड का मुझे स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम है? अगर मालूम है तो क्या करो, इसको 9810 से मल्टीप्लाई कर देना, तो मुझे इस लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम है। कितना है? 3। सो 3 इंटू 810। ठीक है, अगर हम उसको भी कैलकुलेट करें तो कितना मिलेगा मुझे? 29430 Nm/m³। ये क्या है? स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड। ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन में जो हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया था, राइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जब भी हमें क्वेश्चन में कोई भी बोले कि भाई स्पेसिफिक वेट निकालो, इमीडिएटली अपने आप को क्या सवाल पूछोगे कि क्या मुझे इस लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम है क्या? अगर मालूम है तो उसको सीधा 9810 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे, राइट। हो गया ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये सब क्लिक होना चाहिए। ठीक है, भले सिंपल है, नो डाउट सिंपल है ये, लेकिन प्रैक्टिस होनी चाहिए। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कि इफ 7 मीटर क्यूब ऑफ लिक्विड, 7 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब किसका यूनिट है? वॉल्यूम। तो उसने मुझे क्या दिया? यहां पे वॉल्यूम दिया। कितना? 7 मीटर क्यूब का वॉल्यूम दिया।
और उसका वेट कितना है, वेट भी दिया है। वेट कितना दिया है उसने, वेट दिया है 63 किलो न्यूटन। लेकिन एज पर हमारा रूल हम हमेशा क्या करेंगे, उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारा रूल क्या है कि जो भी वेट होगा वो किस में होता है, न्यूटन में रहेगा। तो उसको कन्वर्ट कर लो किलो को न्यूटन में, तो इंटू 10⁻³ न्यूटन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 और क्या दिया है कि फाइंड, क्या बोल रहा है वो, फाइंड स्पेसिफिक वेट फाइंड करने बोल रहा है, एंड और क्या बोल रहा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी फाइंड करने बोल रहा है, ठीक है। ये सब किसका है, ऑफ लिक्विड, ठीक है। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 5 देखो कैसे करेंगे, उसको कैसे करेंगे। यहां पे स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड, क्या फॉर्मूला है, वेट ऑफ फ्लूइड या फिर लिक्विड डिवाइड बाय वॉल्यूम। वेट कितना दिया 63 10⁻³ वॉल्यूम कितना है 7। करो कितना होगा, कैलकुलेट डाल दो वैल्यूज, कितना आ रहा है 9000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके, उसके बाद ये क्या हो गया, स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी चाहिए। क्या है, सिंपल फॉर्मूला S = स्पेसिफिक वेट बाय स्पेसिफिक वेट। ये किसका रहेगा, वाटर। ये तो किसका लेगा, सेम लिक्विड का रहेगा, सेम लिक्विड का रहेगा। देयरफॉर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड इज, स्पेसिफिक वेट तुमको मिला अभी, लिक्विड का स्पेसिफिक वेट मिल गया, कितना है 9000 डिवाइड बाय 9810, कितना आएगा वैल्यू 0.91, ठीक है। इसको डाल दो ब्रैकेट में। याद रखो स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। सिंपल सब लोग, ये 2-2 मिनट का सम्स है, अगर फॉर्मूला से आता है तो 2-2 मिनट का सम्स है हमारा ये, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, ए लिक्विड वेट, ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट। ए लिक्विड वेट 7.25 न्यूटन पर लीटर। तो आ गया, लीटर वर्ड आ गया। तो यहाँ पे वेट भी दिया है, तो उसने क्या दिया, सबसे पहले यहाँ पे वेट दिया है। वेट कितना दिया है 7.25 न्यूटन, और लीटर मतलब क्या है, पर लीटर, पर लीटर मतलब 1 लीटर। पर लीटर का मतलब क्या है, पर लीटर का मतलब है 1 लीटर, एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 1 × 10⁻³ मीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1 × 10⁻³ मीटर क्यूब, हो गया वॉल्यूम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या फाइंड करने बोल रहा है, कैलकुलेट वही फिर से स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड फाइंड करने बोल रहा है, और क्या फाइंड बोल रहा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। कैसे करेंगे उसको सॉल्व, कैसे करेंगे उसको, यही हमने ऑलरेडी किया है, शायद से क्वेश्चन नंबर 2 या 3 कुछ तो किया रहेगा। कैसा रहेगा ये, therefore स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड इज व्हाट, वेट ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय वॉल्यूम। वेट कितना है 7.25 और वॉल्यूम कितना है 1 × 10⁻³ तो कितना हो गया इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर क्यूब, स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड, ठीक है। उसके बाद ग्रेविटी ऑफ, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड क्या रहेगा, W ऑफ लिक्विड, W ऑफ वाटर। ये W ऑफ लिक्विड मुझे मिल चुका है, कितना ये 7.25 10⁻³ राइट, एंड स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर कितना होता है 9810 राइट। कैल्शियम में डाल के देखो कितना आ रहा है वैल्यू, ये 6 का, ये 0.74 आएगा, ये डाल दो उसको ब्रैकेट में, ठीक है। सिमिलर प्रॉब्लम था ये, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसको याद रखना कि पर लीटर का मतलब क्या है, पर लीटर का मतलब क्या, 1 लीटर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है,
ध्यान दो, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 7 इंपॉर्टेंट, ए 400 ml ऑफ सर्टेन लिक्विड एंड इसका वेट कितना है 9 न्यूटन। तो यहाँ पे क्या दिया, ये जो 400 ml है वो क्या है, 400 ml इज वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना दिया, 400 ml वॉल्यूम दिया है। लेकिन हमारा वॉल्यूम किस में रहता है हमेशा, किस में रहेगा हमेशा, मीटर क्यूब में रहेगा। तो फर्स्ट चीज हमको जो करना है यहाँ पे ध्यान देना कि सबसे पहले मुझे मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा ये 400 इंटू 10⁻³ लीटर हो जाएगा। ठीक है, 10⁻³ लीटर, राइट। कन्वर्जन फैक्टर क्या है इसका कि 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मिलीलीटर, ये कन्वर्जन फैक्टर है। ठीक है, राइट। अब क्या करना है, 1 लीटर को मुझे कन्वर्ट किस में करना है, मीटर क्यूब में। तो क्या हो जाएगा ये 400 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, राइट। सो 1 यहां पे मैं देखो चेक कर लू, देखो 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर। ओके फाइन। तो ये क्या हो जाएगा 400 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तो ये हमारा वॉल्यूम है। कन्वर्जन फैक्टर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 7, वेट कितना है इसका, वेट कितना दिया है 9 न्यूटन। कैलकुलेट वेट डेंसिटी। ठीक है, अगर मैं फॉर्मूला सीधा लिख दूं, ऑफ लिक्विड इज व्हाट, वेट ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय वॉल्यूम। वेट किधर है, वेट इज 9, वॉल्यूम किधर है 400 इंटू 10⁻⁶। कितना आएगा इसका 22500 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये क्या है, स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड। ठीक है, अब बचा क्या, और क्या पूछा इसने, स्पेसिफिक वेट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगेन फिर से स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो क्या रहेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी का ये फॉर्मूला, ये मुझे मिल चुका है। स्पेसिफिक वेट मिल चुका है मुझे, कितना है ये 22500 डिवाइड बाय 9810। ठीक है, तो कितना आएगा 2.29 स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, राइट। ओके, एक लास्ट कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला यहाँ पे, कैलकुलेट स्पेसिफिक वेट डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। कैलकुलेट स्पेसिफिक वेट W, डेंसिटी मतलब रो, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब S ऑफ 1 लीटर। तो मतलब वॉल्यूम कितना दिया मुझे 1 लीटर, दैट इज 1 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। ओके, लिक्विड विच वेट, और उसका वेट भी दिया है, वेट कितना दिया है यहाँ पे, वेट दिया है 7 न्यूटन, राइट। वेट दिया, वॉल्यूम दिया, ये सब तो फिर इजी हो गया, राइट। कैसे सॉल्व कैसे करेंगे, स्पेसिफिक वेट ऑफ दिस फ्लूइड इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड या फिर फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम, यही फॉर्मूला। वेट मुझे मालूम है 7 न्यूटन, वॉल्यूम 10⁻³ कितना हो जाएगा 7 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये क्या हो गया, लिक्विड का स्पेसिफिक वेट हो गया। ठीक है, उसके बाद रो पूछा है, रो के लिए तो यही फॉर्मूला है ना हमारे पास, स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू रो ऑफ लिक्विड इंटू 9.81। So therefore rho of liquid is specific weight of liquid divided by 9.81। specific weight of liquid मुझे मिला है कितना है ये 7 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 9.81। ठीक है, तो रो कितना आएगा, कैल्शियम लगा के चेक करो,
5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर, सॉरी क्या है ये, राइट, इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, रो ऑफ लिक्विड। ठीक है, और लास्ट क्या पूछा उसने, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दिस लिक्विड इज लेट्स से रो अपॉन रो ऑफ वाटर, रो ऑफ दिस लिक्विड, ये लिक्विड रहेगा, याद है लिक्विड और लिक्विड दोनों सेम रहेगा, सेम लिक्विड का रहेगा। तो यहाँ पे कितना रहेगा ये लिक्विड कितना है 7.5 10⁻³ डिवाइड बाय ये कितना होता है 1000। तो क्वेश्चन नंबर 8 स्पेसिफिक ग्रेविटी 7.18। ठीक है, राइट। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे इन बेसिक्स फॉर्मूला के ऊपर। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे का जो प्रॉपर्टीज है फ्लूइड का वो देखेंगे, विस्कोसिटी हो गया, सरफेस टेंशन हो गया, वो सब पढ़ेंगे और उस पर फिर हम लोग सम सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।